हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग लेंस फॉर्मूला जस्ट देखे थे। क्या था फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इससे हमें क्या पता चलता है? u यदि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और v हमारा इमेज डिस्टेंस है, तो f हमारा क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है। अगर इन तीन में से कोई भी दो क्वांटिटीज हमें पता हो तो तीसरा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, बहुत ही सिंपली निकल जाएगा। तो हमने अभी तक जितने भी रे डायग्राम्स देखे थे, जितने भी केसेस याद किए थे, अगर ये फॉर्मूला सेट कर दी तो एग्जैक्ट मिल जाएगा कि इमेज इतनी दूर पे है, ऑब्जेक्ट इतनी दूर पे होगा, फोकल लेंथ कितनी दूर कितना होगा, सब कुछ बड़े आराम से निकल जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात बस यही थी कि जैसे ये मान लो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में होता है इस तरफ, ऑब्जेक्ट मान लो ओ हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। इमेज जो बनेगा कहीं भी जा सकता है, वो राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, पता है ये सब कुछ। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कहाँ पे होता है? फोकस इसका राइट में होता है। सारी की सारी रेस जो आती है इस पॉइंट से पास करती है इस तरीके से, याद आ रहा है? फोकस इसका राइट में होता है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस के लिए f इज पॉजिटिव। कॉनकेव के लिए, कॉनकेव कैसा होता था? अच्छा, कॉनकेव पे बाद में आते हैं, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, चूंकि ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड में होगा। और v जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इमेज जिधर होगा उस साइड हमारा v चला जाएगा। ठीक है। वहीं अगर कॉनकेव लेंस की बात करें हम लोग, कॉनकेव लेंस अगर ले लें, ये लेंस इस तरह का होता था, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही रहता है हमेशा, और इसकी जो लाइट रेस होती है ना, पैरेलल रेस डाइवर्ज हो जाती है इस तरीके से, याद है ना? लगता है कि ये लेफ्ट कहीं से आ रही है, ये पॉइंट फोकस होता है हमारा f, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव। लेंस के लेफ्ट साइड में आ गया है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, u तो हमेशा की तरह नेगेटिव होगा ही। और इसमें v क्या होता है? v क्या होता है? हमारा v भी इस केस में नेगेटिव ही होता है। इमेज हमेशा लेफ्ट में ही बनती है, इमेज कभी राइट में नहीं बनती है, याद आ रहा है ना? इमेज इसमें कभी भी राइट साइड में नहीं बनती है। ये देखो चार्ट, ये एट फोकस एक बार फोकस पे बन जाती है और एक बार बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। दो केसेस थे हमारे पास, एक बार बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर बनते हैं, सॉरी ये वाला केस था, एक एट फोकस का केस है और दूसरा है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट जिस तरफ है इमेज भी उसी तरफ बनती है, तो इसका v भी हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ रहा है? बाकी हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे उसको। और फिर एक हमारा मैग्निफिकेशन आता है, जो लेंस में मिरर्स में हमने पढ़ा था, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को h डैश बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h बोलते हैं। और यदि ये नहीं पता है, डिस्टेंस पता है u और v, तो v अपॉन u, ये भी हमें मैग्निफिकेशन दे देता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखें इसका। पहला क्वेश्चन, एक कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, at what distance should the object be placed from the lens so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification. तो कॉनकेव लेंस है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये नेगेटिव होगा, साइन को ध्यान रखना है। ये कॉनकेव लेंस है हमारा, ये वाला लेंस है, कॉनकेव लेंस है। इसका फोकस किधर आता है?
ये लाइट्स को डाइवर्ज कर देता है, तो फोकस इस साइड लेफ्ट साइड में है एफ, तो एफ नेगेटिव है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? इमेज बन रहा है 10 सेंटीमीटर पे, v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव? अब देखो याद करना है, कॉन्केव लेंस है तो इसका इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में बनता है, यहीं पे कहीं पे बन जाएगा, तो ये -10 होगा। अब हमारा फॉर्मूला आराम से मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या था? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें 1/u निकालना है, तो 1/u क्या होगा? 1/v माइनस 1/f। वैल्यूज डाल दो। 1/-10 माइनस 1/-15। एलसीएम लेंगे 30, यहाँ पे क्या आएगा? -3 और ये +2, यानी कि -1/30। 1/u आया -1/30, तो u क्या आएगा? -30 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ पे रखनी होगी? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मैग्निफिकेशन की बात करेगा तो मैग्निफिकेशन क्या होता था? v/u। m इज इक्वल टू v डिवाइड बाई u इज इक्वल टू -30 डिवाइड बाय, सॉरी v चाहिए हमें पहले, v है -10 डिवाइड बाय -30 इज इक्वल टू +1/3, यानी कि इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और क्या है ये? वर्चुअल इमेज है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मतलब इरेक्ट इमेज भी है, इन्वर्ट नहीं हुई है, सीधी खड़ी है इमेज। सर का पैर, पैर का सर नहीं हुआ है। सब कुछ क्लियर हो गया? एक फॉर्मूला लगाने से सब कुछ क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter। फोकल लेंथ हमें 10 दिया है और ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये वाला लेंस है। इसका फोकल लेंथ कहाँ आता है? राइट साइड में आता है, फोकस यहाँ पे आता है, तो F पॉजिटिव होगा। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। U हमें दिया है 15 सेंटीमीटर और U को नेगेटिव लेना होगा। A 2 centimeter perpendicular 10 centimeter, distance of the object is 15 centimeter. Find the nature, position and size of the image। 1/v निकालना है। 1/v is equal to 1/u plus 1/f, जो फॉर्मूला था हमारा। बस डाल दो वैल्यूज। 1/u क्या होगा? 1/-15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू एलसीएम 30 ले लो, -2 प्लस 3 1/30। यहाँ से v क्या आ गया? +30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस। इमेज कहीं इधर बनेगी 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर। नेचर के लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालना होता है। मैग्निफिकेशन v डिवाइड बाई u इज इक्वल टू, v हमारा 30 है, u हमारा -15 है, कि -2, मैग्निफिकेशन -2 है, मतलब इन्वर्ट हो गई है इमेज, इन्वर्टेड इमेज। m नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मतलब इमेज इन्वर्ट हो गई है। साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज के लिए हमें एक और फॉर्मूला पता था, m इज इक्वल टू h' इज इक्वल टू h' हमें निकालना है, h हमें 2 दिया हुआ है, h हमें 2 दिया हुआ है ना, तो h' इज इक्वल टू 2 इन, ये m की वैल्यू 2 है ना, इज इक्वल टू 2 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, -2, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेट किया हमने -2, तो h' क्या होगा? 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। -4 मतलब इन्वर्ट हो गया है ना। मैग्निफिकेशन -2 है, निकाल ही चुके हैं हम लोग, सब कुछ निकल गया। एक ही फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को बस अप्लाई करना सीखना है। अप्लाई करना सीख गए तो बस सारी कहानी हो ही गई, उसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। ओके, आगे चलते हैं। फिर आता है पावर ऑफ द लेंस। जब भी हम लोग चश्मे की दुकान में जाते हैं, पावर बताता है ना, 1, 2, 1.5, 2.5,
है ना। डॉक्टर हमें पावर बताता है, चश्मे की दुकान वाला भी पावर के हिसाब से चश्मा दे देता है। पावर क्या होता है? ये पावर इजकल टू 1/f, बस इतना सिंपल होता है। तो फोकल लेंथ को रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, हमें मिल जाता है पावर। यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है, ऐसा यूनिट तो डायप्टर होता है। अच्छा, पावर को जब पावर जो निकालेंगे, पावर इज इक्वल टू 1/f जब करेंगे, 1 फोकल लेंथ, तो यूनिट क्या होगा? मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स या मीटर -1। इसको हम लोग डायप्टर भी बोलते हैं, डी फॉर डायप्टर, छोटे में डी लिख देते हैं। ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर देन पावर इज इन डायप्टर। यदि मीटर इनवर्स होगा, है ना, पावर यदि मीटर इनवर्स में आएगा तभी उसको डायप्टर बोल सकते हैं। मतलब 1 डायप्टर का मतलब होता है 1 मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर में निकाल दोगे तो नहीं होगा। अगर मान लो मैंने फोकल लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर बोला, 50 सेंटीमीटर, तो इसका पावर यदि 1/50 निकाल दिया, दैट इज इक्वल टू 0.02, तो ये डायप्टर नहीं होगा। डायप्टर तभी होगा जब हम लोग मीटर की बात करेंगे। डायप्टर तभी होगा जब हम लोग मीटर की बात करेंगे, मतलब 0.5 मीटर जब हम लोग इसको बोलेंगे तब पावर निकाल सकते हैं। 1/0.5 इज इक्वल टू 2 डायप्टर। ठीक है। और फोकल लेंथ यदि पावर नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव। पूछा है ना, चश्मे का पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है? फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव है। मतलब यही कि कॉन्वेक्स लेंस यदि है तो पावर पॉजिटिव है, कॉनकेव लेंस यदि है तो पावर नेगेटिव है। कितनी आसान सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है। तो सब पता है तुम्हें, बस जानना यही है कि एक छोटा सा फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू 1/f। देखो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब्स करेक्टिव लेंसेज इंडिकेटिंग देयर पावर्स। लेट अस से लेंस प्रिस्क्राइब has power equal to +2 diopters. It means that the lens is convex. Convex lens का ही focal length पॉजिटिव होता है। Focal length is +50 सेंटीमीटर। कैसे आया? देखो, पावर इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1/f, है ना, यहां से f निकल गया है। f इज इक्वल टू 1/2 मीटर, दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव में है, वही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला। वहीं अगर पावर 2.5 डायप्टर है, पावर इज इक्वल टू नेगेटिव 2.5 डायप्टर इज इक्वल टू 1/f होगा। यहां से f निकाल देंगे, f इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2.5, यही होगा ना। क्या हो जाएगा ये? -1 डिवाइड बाई 2.5 या 10/25 बोल दो, कैंसिल कराओ। 2/5 -0.4 मीटर आया, यही लिखा है ना, -0.4 मीटर। और पावर फोकल लेंथ नेगेटिव है मतलब कॉनकेव लेंस है। फोकल लेंथ नेगेटिव है मतलब लेंस कौन सा है? कॉनकेव। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डिफाइन 1 डायप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। 1 मीटर का फोकल लेंथ अगर हो और फोकल लेंथ पॉजिटिव हो, पॉजिटिव 1 मीटर अगर फोकल लेंथ हो, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस हो, तो उसका पावर होगा 1 डायप्टर। बहुत सिंपल है। बनाने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। A convex lens forms a real and inverted image of a needle placed at 50 सेंटीमीटर from it. U हमारे को दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। Where is the needle placed in front of the convex? अच्छा, V दिया है हमें 50 सेंटीमीटर। A convex lens forms a real and inverted image of a needle 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। बी हमें 50 सेंटीमीटर दिया। अभी देखो प्लस है या माइनस है, क्वेश्चन मार्क है, प्लस है कि माइनस है हमें नहीं पता है, सिर्फ 50 सेंटीमीटर पता है। आगे चलो। Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Image is equal to the size of the object, मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1
और ये देखो इन्वर्टेड इमेज था, इन्वर्टेड इमेज था ना, इन्वर्टेड इमेज है यानी कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1। और हमें और क्या पता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी अपॉन यू, पता है। अच्छा, उसके पहले एक चीज और देखना है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है मतलब ये कब हो सकता है, और वो भी इक्वल साइज है। चलो साइज को छोड़ दो, रियल और इन्वर्टेड इमेज कब होता है, कॉन्वेक्स लेंस हमारा कुछ इस तरह का होता है ना। ऑब्जेक्ट यदि फोकस या फोकस के इस तरफ हो तो इमेज इस साइड जाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज होता है ना ऐसा ही। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मतलब राइट साइड में बना है, मिरर के राइट साइड में बना है, मतलब वी हमारा पॉजिटिव है, वी पॉजिटिव है। चलो इस रफ स्केच को हटा दो, अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को। वी पॉजिटिव है, इस क्वेश्चन में इतना ही समझना था, वी पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर लेना, इतना ले लिया ना बस कहानी खत्म है फिर तो हमें क्या दिया, -1 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई यू, दिस इम्प्लाइज यू इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। पावर पे आने के पहले इस क्वेश्चन को समझ लो पहले ठीक से। u हमें -50 दिया है, v भी +50 दिया है, यानी कि हमारा कुछ इस तरह का केस बन रहा है। 2f पे जब हम लोग इमेज को ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी 2f पे बन जाता है, सेम साइज का बनता है। यहाँ पे 2f पे, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा है 2f पे, यहाँ पे इमेज बन जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, सेम केस बन रहा है। पूरी कहानी सेट हो रही है इसके ऊपर, अब वेरीफाई हो गया ना, अब कुछ भी इसमें सोचने की बात नहीं है, एकदम सही आंसर आ गया हमारा। पावर निकालना है तो पावर तो निकाल दो ना, पावर इज इक्वल टू 1/f। एफ हमारा क्या है, अच्छा एफ अभी नहीं पता है, चलो एफ या तो मिरर लेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, या अब इतना कैलकुलेट कर दिया है तो एफ इज इक्वल टू +25 सेंटीमीटर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 1/f इज इक्वल टू 1/0.25 इज इक्वल टू 4 डायोप्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। कॉन्केव लेंस है तो इसका फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ -2 मीटर होगा, तो पावर 1/-2 इज इक्वल टू -0.5 डायोप्टर, यही हमारा फोकल लेंथ। सो सिंपल। ओके, अच्छा इन क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके बाय।